Today in this video we will be proceeding with the topic galvanic cells of electrochemistry. This topic is essential for both the classes of 11th and 12th. Firstly, what are galvanic cells? Brief description of the galvanic cells we are done, but now the elaborative description of the galvanic cell or elaborative explanation of the galvanic cells we are going to do. Firstly, what are galvanic cells? Whenever a redox reaction is allowed to take place in a single beaker, redox reaction. What is redox reaction? Redox reaction ऐसी reactions है जिसमें हमारे reduction and oxidation processes simultaneously होते हैं. जिन रिएक्शंस में हमारी रिडक्शन भी एक साथ हो और ऑक्सीडेशन भी साथ में हो, वैसी रिएक्शंस हम रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं. एंड अगर हम ऐसी एक रिएक्शन को जिसमें हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो, इनको हम एक सिंगल बीकर में अलो करें, ऐसी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए हम सिंगल बीकर लें, इट इज फाउंड दैट सोल्यूशन बिकम्स हॉट. और ये पाया गया है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो हॉट हो जाता है. वार्मर सोल्यूशन होने का रीजन क्या है? जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल कंसीडर करते हैं. हमारे पास सिंगल बीकर है. सिंगल बीकर में हमारे पास जिंक रोड डिप्ड है. जिंक रोड इज डिप्ड इन दिस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. जो हमारे कॉपर के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ कॉपर, जिंक रोड, दिस इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने जिंक रोड को डिप किया हुआ है. ये हमारी एग्जांपल हो गई कि हमारी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है. इसमें रिडॉक्स रिएक्शन जो हमारी हो रही है वो सिंगल बीकर में हो रही है. रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी हो रही है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. इसमें हमारे पास जब हमने जिंक रोड को हमने डिप किया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो हमारा जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर. हमारा जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण हमारा जहां पर जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होगी. जो हमारे जिंक है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. कॉपर को डिस्प्लेस करने के बाद उसकी पोजीशन खुद ले ली और कॉपर जो है वो बाहर गया. इसमें हमारे पास ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे? रिडॉक्स रिएक्शन में जैसे हमें पता है कि इस रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली प्रोसीड होने चाहिए. तो हमारे जैसे हमें यहाँ पर जिंक देखा, जो हमारा जिंक है उसकी हो रही है हमारे पास ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या मतलब है कि हमारा जो हमारी एंटिटी और हमारा जो भी सब्सटेंस है उसकी हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो लूज करे इलेक्ट्रॉन. जैसे हमारे पास जिंक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए यहाँ पर, ये हो गई हमारे पास ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन. अगर हमारे पास गेन हो इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे हमने देखा इसमें जो हमारी जो रिएक्शन है जिंक वाली रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें ये प्रोसेस हो रहा है. ये तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. सेकेंडली हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है? जो हमारी कॉपर है उसकी रिडक्शन होगी. रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो हमारा कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर. हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में. जो हमारे पास ये रिएक्शन है, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन होगी रिडॉक्स रिएक्शन. अगर ऐसी रिएक्शन को हम अलो करें कि एक सिंगल बीकर में हो, तो ऐसी रिएक्शन जब हमारे पास ये रिएक्शन होगी तो हमारा जो सोल्यूशन है वो वार्म हो जाएगा. हमें फील होगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो हॉट हो गया है, वार्म हो गया है. ऐसे ही हम देख सकते हैं कि अगर हम बाकी एग्जांपल्स लें, जैसे कि हम कंसीडर करेंगे हमारे पास ऐसे ही, जैसे हमारे पास जिंक रोड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप्ड है, ऐसे ही हमारे पास जो कॉपर की रोड है वो अगर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में, कॉपर की रोड को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में सेम सेटअप ही, अगर हमारे पास यहाँ पर कॉपर रोड हो और उसे हम डिप करें सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में, तो हमारी जब रिएक्शन प्रोसीड होगी तो तब भी हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हमारा जो होगा वो वार्म होगा. अब हमें इसका रीजन जानना है कि हमारा जो सोल्यूशन है इन केसेस में वार्म क्यों होगा.
अब हमारे पास हमने दो एग्जांपल्स को कंसीडर तो किया कि हमारे पास सिंगल बीकर में हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, बट हमारा सोल्यूशन वो वार्म क्यों होगा जब हमारे पास रिएक्शन होगी? वार्म इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन होने से हमारे पास केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। केमिकल रिएक्शन जो हो रही है हमारे बीकर के अंदर, उनसे हमारे पास जो केमिकल एनर्जी फॉर्म हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट वहां पर कन्वर्ट हो रही है। इन द केमिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो हमारे पास केमिकल एनर्जी वो हीट की फॉर्म है, तो हमें फील कर पाएंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो वार्मर है। देन हमारे पास कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं जिससे हमें हमारे पास ये कन्वीनियंस होती है कि हमारे पास जो केमिकल एनर्जी बनी है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में, उस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी जैसे हमारे पास इस रिएक्शंस में, इन फेनोमेनन में हुई है, उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमारे पास जो ऐसे अरेंजमेंट्स हैं जिनसे हम जो हमारे पास केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द रिएक्शंस, उस केमिकल एनर्जी को हम जिस अरेंजमेंट से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उन अरेंजमेंट्स को हम गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल्स बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल्स और वोल्टाइक, ऐसे सेल्स को हम गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल्स बोलते हैं। जैसे अब तक हमने देख लिया है कि जो हमारे पास अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट से हम केमिकल एनर्जी जो हमारी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द रिडॉक्स रिएक्शन इन अ सिंगल बीकर, जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है, उस केस में उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फेनोमेनन है उसको हम कहते हैं गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। तो हमारे पास हम पहले कंसीडर करेंगे फर्दर इस प्रोसेस को। गैल्वेनिक सेल में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको समझने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन थी, जैसे हमारे पास जिंक की रोड को हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया था, तो हमारे पास जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस करेगा। कॉपर की डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पर बाय द जिंक। सो हमारे पास जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होगी, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर मैं इसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ की टर्म्स में लिखूं तो मेरे पास जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक की हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। हमारे पास डेफिनेशंस जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की कि वो क्या है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स तो लॉस होते ही हैं, साथ में हमारे पास जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो भी इंक्रीज होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 था तो हमारे पास यहाँ पर आके 2 हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास अब ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन में हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव आयंस बन गए। ऐसे ही हमारे पास जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है एंड फर्दर जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हुआ है, 2 हो गया है। अब नाउ रिडक्शन के केस में हमारे पास क्या है? रिडक्शन के केस में हमारे पास कॉपर है उसकी रिडक्शन होगी। इस रिएक्शन में ही हमारे पास जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन हुई, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कॉपर की रिडक्शन होगी, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर के जो आयंस है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो हमारे पास कॉपर की फॉर्मेशन होगी। हमारे पास रिडक्शन की एक तो हमारे पास डेफिनेशन है कि जो हमारे पास रिडक्शन है उसमें हमारे पास जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। फर्दर हमारे पास रिडक्शन की क्या है डेफिनेशन की, उसमें हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज होता है। जैसे कि हमारे पास पहले ऑक्सीडेशन नंबर 2 था, अब हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ऐसे ही हमारे पास ये हो गई हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसे बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हमारे पास मीन्स कि जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें हमारे पास 2 प्रोसेसेस होते हैं। हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड करती है विद द हेल्प ऑफ 2 प्रोसेसेस, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एंड
जो हमारी इस रिएक्शन को अगर हम जैसे ये तो हमने एक बीकर में ली थी, अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए दो अलग अलग डिफरेंट बीकर्स लें तो हमारे पास, अब मैं इसे जो हमारे मैं कंसिडर करूंगी कि मेरी जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो एक सेल में हो रही है, रिडक्शन हो रही है वो दूसरे सेल में हो रही है। तो अगर मेरी जो ऑक्सीडेशन है वो एक सेल में होगी तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन से मिलेंगे, हमारे पास ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो हमारे जाएंगे दूसरे सोल्यूशन में जिसमें हमारे पास रिडक्शन होगी। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा फ्रॉम ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन हाफ सेल। मीन्स कि हमने अब दो डिफरेंट बीकर्स लिए हैं, उसमें हमारे पास रिएक्शंस होगी। तो वो दोनों रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो एक बीकर में होगी और दूसरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन दूसरे बीकर में होगी। जैसे हमने अभी देखा कि हमारे पास जो दोनों रिएक्शंस है वो डिफरेंट बीकर्स में होंगी। तो इससे हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास जो ऑक्सीडेशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होंगे, वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है उसके पास जाएंगे। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जिस बीकर में हो रही है उसके पास जाएंगे एंड हमारे पास है वो फ्लो होगा करंट का। हमारे पास ऐसे करंट फ्लो होगा जब हमारे पास एक सोल्यूशन में से दूसरे सोल्यूशन में जाएंगे। फर्दर ये दोनों जो हमारे पास बीकर्स होंगे उनमें जो हमारे पास जैसे हम लेंगे, इसमें होगा कि जिंक जो है, जिंक की रोड जो है वो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में होगी। पहले तो हमारे पास जो जिंक की रोड थी वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में थी ना, अब हमारे पास जो जिंक रोड है वो जिंक सल्फेट सोल्यूशन में होगी एंड जो हमारे पास कॉपर रोड है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में होगी। एंड ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक वायर से कनेक्टेड होंगे। वो हम आगे फर्दर देखेंगे कि इनका अरेंजमेंट कैसे होगा। इनका अरेंजमेंट कि हमारे पास दो डिफरेंट कपल्स क्या है, हमारे पास हाफ सेल्स जो हैं, ये दोनों हाफ सेल्स हैं। हाफ सेल जिनमें एक ऑक्सीडेशन होगी एक में रिडक्शन होगी, वो ये दोनों हम आगे फर्दर देखेंगे। इनकी सिंपल जो डिस्क्रिप्शन है कि हमारे पास एक में जिंक रोड होगी, दूसरे में कॉपर रोड होगी। जिंक रोड जो है हमारे पास जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप्ट होगी और कॉपर रोड हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप्ट होगी। और ये दोनों रोड्स जो है आपस में एक वायर से कनेक्टेड होंगे। जो इनके सोल्यूशंस हैं वो सोल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्ट ब्रिज का पर्पस देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो डिफरेंट हाफ सेल्स में है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होगा थ्रू द सोल्ट ब्रिज। अब सोल्ट ब्रिज क्या है, उसके फंक्शन, उसकी इंपॉर्टेंस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।